सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निकल हब। आज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सरफेस रफनेस कन्वर्सेशन चार्ट। सरफेस दो तरीके से फिनिशिंग देते हैं दोस्तों, RA माइक्रोमीटर और माइक्रो इंच। दो तरीके से दिखाते हैं ड्राइंगों में। तो ये कन्वर्सेशन है दोस्तों। 0.025 का एक आएगा माइक्रो इंच में, 0.5 का 2, 0.1 का 4, 0.2 का 8 और 0.4 का 16, 0.8 का 32 और 1.663। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अपने पास 1.6 आ रहे हैं तो उसका माइक्रो इंच में 63 आता है, और 3.2 है तो उसको 125 माइक्रो इंच में आता है। तो दोस्तों ये आपको थाउ में है और ये माइक्रोन में है, सॉरी माइक्रोन, और 63 इंच में है, माइक्रो इंच में है। माइक्रो इंच का 10 10⁻³ उस वैल्यू में है ये। 1.6 का 63 और 3.2 का 125। तो ये याद रखने वाली दोस्तों चीज है, हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। और 6.3 250 हो जाएगा। तो अपना जो मशीनिंग होता है CNC के अंदर वो 1.6, 3.2 और 6.3 तीनों डिजिट के अंदर ही होता है। तो फिनिशिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ता है जब भी अपन मशीनिंग करते हैं। और 12.5 का 500, और इससे ऊपर तो अपन जाते नहीं, फिर भी 25 का 1000 दे रखा है, 50 का 2000। तो दोस्तों इस तरह से कन्वर्सेशन से चार्ट है। अब इसमें देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि RA वैल्यू और माइक्रो इंच, माइक्रोमीटर और माइक्रो इंच, इसका जो चेकिंग एरिया है वो है इंच और mm में। जैसे अपन 1.6 ले रहे हैं तो उसका जो चेकिंग का एरिया है वो 0.8 कम से कम होना चाहिए, कम से कम 0.8 होना चाहिए दोस्तों। कट ऑफ लेंथ है ये, कट ऑफ लेंथ जब अपन चेक करते हैं रफनेस टेस्टर से, तो उस पर कट ऑफ लेंथ कितनी लेंथ पे चेक करते हैं तो एवरेज वैल्यू अपनी दिखाएगी। तो 3.2 के लिए 2.5 mm जरूरी है, और 6.3 के लिए 2.5 मिनिमम लेंथ है, वो है 2.5 और 2.5 और 0.8 मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए। इसी तरह से इंच में कट ऑफ लेंथ दे रखी है दोस्तों, ये इंचज में। ठीक है दोस्तों, अब ये इंचज में है और मिलीमीटर में, दो प्रकार से। पुराने ड्राइंग में दोस्तों एन नंबर डालते थे 1 2 N1 N2 N3, और 1.6 में N7 आता है, 3.2 में N8 और 6.3 में N9। तो दोस्तों ड्राइंग जब भी अपन पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें डिफाइन करते हैं। ड्राइंग में कितनी आर वैल्यू चाहिए, या माइक्रो इंच में चाहिए या माइक्रोमीटर में चाहिए, और उसकी जो या तो एन नंबर डाल लेते हैं या माइक्रो इंच या माइक्रोमीटर, तीन फॉर्म में दी जाती है दोस्तों। चेकिंग में जो कट ऑफ लेंथ है कम से कम वो इंच और mm में अपन को ये दिखा रखी है। तो ये अडोप्ट करना बहुत जरूरी दोस्तों जब अपन सरफेस रफनेस टेस्ट से अपन वैल्यू चेक करते हैं। तो अब इसमें दिखा रहा है RA वैल्यू रफनेस एवरेज इन माइक्रोमीटर और माइक्रो इंच। RA, तो RA एवरेज है दोस्तों, रफनेस एवरेज इंच में और मिलीमीटर में। आरएमएस वैल्यू होती है तो रूट मीन स्क्वायर माइक्रो इंच आरएमएस। तो आरएमएस वैल्यू ये दे रखी है माइक्रो इंच में। CLA वैल्यू क्या होती है, CLA भी है सेंट्रल लाइन एवरेज इन माइक्रो इंच। RT रफनेस टोटल इन माइक्रोन, रफनेस टोटल इन माइक्रोन है। एन न्यू ISO स्केल नंबर है। तो हम आपको दिखाऊंगा ड्राइंगों में कहाँ कहाँ कैसे होता है। और कट ऑफ लेंथ दोस्तों ये लेंथ है रिक्वायर्ड फॉर सैंपलिंग। तो कम से कम जो रिक्वायर्ड है लेंथ की वो ये है कट ऑफ लेंथ। अब मैं दोस्तों आपको ड्राइंग के ऊपर लेके चलता हूँ कि RA और माइक्रो इंच, माइक्रोमीटर और एन नंबर ये कैसे शो करते हैं वो हम आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक ड्राइंग है मेरे पास। इस ड्राइंग के ऊपर ये एन नंबर है, N9 हो गया,
N11 ये है, तो ये N नंबर के द्वारा आपको डिनोट कर रखिए कि आपको इतनी माइक्रोन में मेंटेन करनी है। तो N11 और N9, अब मैं आपको वापस उस पर वीडियो लेके चलता हूँ। तो N9 यहाँ पे कितना आ गया, N9 आ गया 6.3 और N11 आ गया 25 माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर में 25 वैल्यू होगी तो N11 होगा, और N9 होगा 6.3 में, और N8 होगा 3.2 में। ठीक है दोस्तों, अब दिखाता हूँ दूसरा आपको। देखो दोस्तों, आर ए वैल्यू कहाँ दी हुई है और कैसे दी हुई है, वो सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें देखो, एक तो ग्राइंडिंग जो ट्रेंगुलर है उसके रूप में दे रखा है, और ट्रेंगुलर के रूप में दोस्तों इसमें दिखा रखा है आर ए वैल्यू। आर ए में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ट्रेंगुलर दिखा रहा है, डबल ट्रेंगुलर, यानी डबल ट्रेंगुलर का मतलब है 3.2 आर ए। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, दो ट्रेंगुलर देखे तो 3.2 होगा, तीन ट्रेंगुलर होगा तो 1.6 होगा। तो इस प्रकार से हर ड्राइंग में आपको दिखाई देगा कि क्या कितनी वैल्यू आपको मेंटेन करनी है। अब इसमें 1.6 दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे भी दे रखी है, देखो 1.6 दे रखी है। तो 1.6 में तीन ट्रेंगुलर की बजाय इसने आर ए वैल्यू दे दी आपको। तो आर ए वैल्यू यहाँ पे मेंटेन करनी है 1.6। ठीक है, और दो ट्रेंगुलर थे 3.2। एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ दोस्तों जिसमें आपको माइक्रो इंच में दे रखा है 125 माइक्रो इंच में है। माइक्रो इंच में आपको देखना है, तो माइक्रो इंच में अगर वैल्यू दे रखी है तो माइक्रो इंच में आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। और रफनेस टेस्टर में दोनों ही चीज आती है, माइक्रो इंच और माइक्रोमीटर दोनों ही फॉर्मेट में चेक कर सकता है। तो दोनों को आप जो भी आपको यूज करना है उसमें सेटिंग के लिए बटन होते हैं, तो आप सेट करके माइक्रो इंच और माइक्रो मीटर में आप चेक कर सकते हैं आर वैल्यू। तो आज मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है कि माइक्रो इंच और माइक्रोमीटर में क्या फर्क। तो इस तरह दोस्तों अपन पहचान सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं इस चार्ट के द्वारा कि आर ए वैल्यू अगर आपकी 1.6 जा रही है तो माइक्रो इंच में 63 होगा। तो ये तीन वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 0.8 से लेके और यहाँ तक की ये अपने काम आती है मशीनिंग करते हैं तो 0.8, 1.6, 3.2 और 6.3। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे से ध्यान रखना, भूलना नहीं। अगर आपको चार्ट चाहिए तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा चार्ट, और वहां से आप देख सकते हैं। तो बहुत से लड़के या फिर में जब देते हैं और माइक्रो इंच में देते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कितना बनेगा आर ए वैल्यू में। तो आर ए वैल्यू का एक तो स्पेसिमेन होता है, एन नंबर के हिसाब से स्ट्रिप आती है, जिस स्ट्रिप पे एन नंबर लिखा होता है कि ये इतने नंबर का सैंपल है। तो जो भी माइक्रो इंच या माइक्रोमीटर का जो रफनेस टेस्टर है उसको साथ भी सैंपल एक आता है। तो दोनों उसमें यूनिट होती है, माइक्रोमीटर की और माइक्रो इंच की, दोनों की यूनिटों में वो आपको चेक करके बता देगा। और सैंपल भी होता है एक मास्टरपीस, उस पर दोनों वैल्यू लिखी रहती है, आर ए की और माइक्रो इंच और माइक्रोमीटर की। ठीक दोस्तों, तो आपको पता लग गया कि माइक्रो इंच और माइक्रो मीटर में क्या फर्क है और दोनों में कन्वर्शन कैसे होगा। ठीक है, और कट ऑफ लेंथ मिनिमम जो चाहिए वो ये है इंच में और मिलीमीटर में, और एंड नंबर के द्वारा आप ये चेक कर सकते हो। तो अपन को चार चीजों की जरूरत है, माइक्रोमीटर, माइक्रो इंच, एंड नंबर और कट ऑफ लेंथ। इन चार चीजों पे अपन को फोकस करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।